Presenting one more story. यान एक अमीर व्यापारी अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहा था और उसे एक ज्ञानी इंसान ने ऐसी बात बताई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे हमारी छोटी सी गलती हमें कितना बड़ा नुकसान दे सकती है और उसे बाहर निकलने का असल राज क्या है। क्या आप इस गहरे राज को जानने के लिए तैयार हैं? एक रिच व्यापारी बहुत परेशानी में था। उसने इंडिया आकर सबसे ज्ञानी इंसान को ढूंढा। उसने धार्मिक नेताओं, लॉयर्स, सबसे एडवाइस ली, पर कोई हल नहीं मिला। फिर उसने महात्मा बुद्धा के बारे में सुना, जहां उसे ले जाया गया। व्यापारी अपने साथ 50 सोने के सिक्के एज एन ऑफरिंग ले गया। जब उसने बुद्धा को देखा तो वो भावुक हो गया। महात्मा ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां इसलिए आई हैं क्योंकि एक दिन तुमने काशी के किसी स्ट्रीट में एक साधु को सड़क के किनारे बैठा देखा था। तुमने ना सिर्फ उसे अपवित्र समझा बल्कि उसे बेइज्जत करके भगा दिया था। अब जाओ, उस साधु को ढूंढो, उसे माफी मांगो और हमारा प्रणाम कहना। व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका राज, उसकी छुपी हुई गलती महात्मा ने जैसे उसका दिमाग पढ़ लिया हो। डर से कांपते हुए उसने अपनी गलती को माना और महात्मा जी से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि वो साधु मुझे खान मिलेंगे? मैं अपनी गलती के क्षमा मांगना चाहता हूं। महात्मा ने मुस्कुरा के हाथ उठाया, कमरे की दीवार को छुआ और अचानक एक दिव्य तस्वीर सामने आया जिसमें दिखा के साधु अभी काशी के घाट पर है। व्यापारी महात्मा से आज्ञा लेके उस साधु को ढूंढने निकल गया। काशी के तंग गलियों से होते हुए वो गंगा घाट पहुंचा। वहां देखा के वो साधु आराम सी धूप में लेटा हुआ है। जैसे ही व्यापारी साधु के पास गया, साधु ने व्यापारी को देखकर मुस्कुरा के बोला, आओ बैठो, मुझे पता है तुम किस काम से आए हो। मेरे गुरुजी ने मुझे सब बता दिया है। साधु ने बोला, महात्मा जी ने मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए बोला है। साधु ने अपने झोली से एक पर्ची निकाली और व्यापारी को दे दी। साधु ने कहा, महात्मा जी ने इस पर्ची को घर पर ही खोलने को बोला है। व्यापारी हाथ जोड़कर इजाजत लेते हुए वहां से घर चला गया। घर पहुंचकर व्यापारी ने पर्ची निकाली और बहुत ही क्यूरियोसिटी से खोली, जिसपे लिखा था, चाहे वो हीरा हो या कंकर, इस धरती पर सबके लिए जगह है। व्यापारी को अपनी गलती समझ आ चुकी थी और वो अपना व्यापार, धन, रुपया, पैसा, जमीन सब छोड़कर महात्मा का शिष्य बन गया। Philosophical aspect of this story. Karma. व्यापारी ने एक छोटी सी बदतमीजी भरी हरकत की थी, एक गरीब साधु को बेइज्जती करना। उसकी ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वापस आई, जिससे उसे बिजनेस में नुकसान हुआ। ये दिखाता है कि हमारे छोटे छोटे एक्शंस भी, चाहे कोई देख ना रहा हो, उनका इम्पैक्ट होता है। जैसे तुम स्कूल में किसी बच्चे का मजाक उड़ाओ तो हो सकता है ये एटीट्यूड तुम्हें अभी नहीं पर लाइफ में कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। द प्राइस ऑफ एरोगेंस। व्यापारी ने सोचा वो रिच है, पावरफुल है, तो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। ये ईगो यूज बहुत कॉस्टली पड़ी। डार्क साइकोलॉजी यहाँ ये है कि हमारे अंदर की ये छोटा घमंड हमें इतना अंधा कर देती है कि हम अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख पाते। यूनिवर्सल कनेक्शन। महात्मा का संदेश, चाहे वो हीरा हो या कंकर, सबके लिए इस धरती पे जगह है। ये दिखाता है कि भगवान की नजर में सब बराबर है। किसी को भी उनकी सोशल स्टेटस या अपीयरेंस के बेस पर जज नहीं करना चाहिए। तो सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसी गलती है, कोई